Hi dear students, I am Mr. Rafi Ahmedawan, YouTube चैनल सर रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फर्दर आने वाली वीडियोस से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। ये यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम है ना, उसके अंदर ये पहली बात दी हुई है सेमी सर्कल, दूसरी जो बात दी हुई है वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल और तीसरी बात क्या दी हुई है लेस देन सेमी सर्कल। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको सर्कल बना के तीन आपके सामने, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, और इसको थोड़ा सा मैं उठा के तो ज़रा साइड पे करता हूँ और तीसरा सर्कल भी मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास तीन सर्कल हो गए। अब अगर देखा जाए तो अगर मैं ये बिल्कुल इसके सेंटर से ये लाइन पास करूं तो ऊपर का सेगमेंट जो है वो कहलाएगा, ये ऊपर का सेगमेंट क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल। हाँ सर। और अगर मैं इसी लाइन को ये दूसरी डायग्राम में मैं अगर इसको ये कार्ड इधर से गुजारूं तो मुझे जस्ट आपने इतना बताना है कि ये ऊपर का हिस्सा लेस देन सेमी सर्कल है या ग्रेटर देन सेमी सर्कल है। ग्रेटर देन सेमी सर्कल। ग्रेटर देन सेमी सर्कल। और तीसरी डायग्राम में अगर कार्ड में इस तरीके से पास करूं तो बात हम सिर्फ ऊपर वाले सर्कल, ऊपर वाले पोर्शन की करेंगे। तो ये वाला जो है ना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कलर्ड पोर्शन के, लेस देन सेमी सर्कल या ग्रेटर देन सेमी सर्कल? लेस देन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। ये मुझे बताएं, हाँ इस फर्स्ट डायग्राम में ये क्या है, ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कल है, लेस देन सेमी सर्कल है या ग्रेटर देन सेमी सर्कल है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। दूसरी डायग्राम में ये ए ग्रेटर बी देन सी है, सेमी सर्कल। ग्रेटर देन सेमी सर्कल। ओके। और ये तीसरी डायग्राम लेस देन सेमी सर्कल। लेस देन सेमी सर्कल। ये बात हमारे पास तो आ गई। अब हम बेसिकली जो हमारा जो इसमें जो हमें पूछा गया ना, हमने करना पता क्या है, जो सेमी सर्कल है ना उसके अंदर कहता है कि सरकम एंगल जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में सरकम एंगल ये होता है, ये कितना होता है जी, 90 90 डिग्री डिग्री। प्रूव करना है। अच्छा, ये जो पोर्शन था जो ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, इसमें जो सरकम एंगल है ना ये वाला, ये प्रूव करना है लेस देन 90। क्या बोलेंगे, लेस देन 90 डिग्री। 90। और जो पोर्शन जिसमें वो ये पोर्शन जो दिया हुआ है सेगमेंट बेटा, तो इस सेगमेंट के अंदर जो ये सेगमेंट तीसरे वाले में दिया हुआ है वो लेस देन सेमी सर्कल है ना, और अगर लेस देन सेमी सर्कल हो तो इसका सरकम एंगल जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90। ये तीन चीजें प्रूव करनी है, जरा थोड़ी सी रिपीट कर दें तो मैं आपको थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। फिगर वन में क्या प्रूव करना है? फिगर वन में कि सरकम नहीं एंगल नहीं, 90 डिग्री का। एक मिनट। फिगर वन में दिया हुआ सेमी सर्कल और उसमें सरकम एंगल इक्वल टू किसके प्रूव करने हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। फिगर टू के अंदर जो ऊपर का सेगमेंट है वो है मोर देन सेमी सर्कल और सरकम एंगल प्रूव करना है लेस देन 90। लेस देन 90 डिग्री। और इन फिगर थ्री जो है ना, अपर जो सेगमेंट है दैट इज लेस देन सेमी सर्कल एंड वी हैव टू प्रूव द सरकम एंगल, ये सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हमने प्रूव करना है। आपको ये जेन में सारी बात होनी चाहिए कि जो अभी थोड़ी देर पहले बात की है, इसमें सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे
AB is the chord corresponding to an arc ADB। ये जो A से B जो आर्क है ना, ठीक है जी, ये हम समझेंगे कि इसके सामने ये जो इस साइड पे है ना, ये ADB, ये एक उसके सामने आर्क है। वेयर एज एंगल AOB, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल AOB इज सेंट्रल एंगल, एंड ये ऊपर वाला एंगल क्या होगा, सरकम एंगल। इस डायग्राम में भी ये बनेगा इसका सेंट्रल एंगल और ये बनेगा इसका सरकम एंगल, और इस डायग्राम में ये वाला बनेगा इसका सेंट्रल एंगल और ये बनेगा इसका सरकम एंगल। तो यहाँ पे जो है ना, इसमें दो चीज़ें बताई हैं कि AOB सेंट्रल एंगल है और ACB सरकम एंगल है, और हमें पिछले थ्योरम से ऑलरेडी पता है कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल AOB इज इक्वल टू डबल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB। ये ACB क्या था, सरकम एंगल, और ये AOB एंगल कौन सा है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल। ये हमेशा के लिए पक्की बात है, इनका आपस में रिलेशन तो फार एवर यही रहेगा। अब डायग्राम में जरा देख ले, इन फिगर 1 क्या है, इफ सेक्टर ACB इज सेमी सर्कल, पहले वाला आपको पता है सेमी सर्कल है, तो हमने इसमें प्रूव क्या करना है कि ACB इज इक्वल टू 1 RT मीन 90 डिग्री, एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्रूव करना है। दूसरे में क्या डायग्राम में नजर आ रहा था, इफ द सेक्टर ACB इज ग्रेटर देन सेमी सर्कल, देन ये जो सरकम एंगल है इसको प्रूव करना है लेस देन 90 डिग्री। ये 1 RT का मतलब है A1 राइट एंगल यानी मतलब 90 डिग्री, तो इसमें ACB को लेस देन 90 डिग्री प्रूव करना है। और अगर तीसरे वाले में इफ द सेक्टर ACB इज लेस देन सेमी सर्कल, देन सरकम एंगल जो कि ACB है उसको ग्रेटर देन 90 डिग्री प्रूव करना है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक लॉजिकल बात रखने लगा हूँ, आप यहाँ पर ज़रा देखें कि ये 180 जो है इस एंगल में, ये फिगर 1 में देखिएगा, ये एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो इसकी मेजरमेंट कितनी बनती है स्ट्रेट लाइन एंगल की, 180। 180। तो अगर आप ये पहला स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं कि इस फर्स्ट डायग्राम में आप देखें कि आपके सामने एंगल AOB जो कि स्ट्रेट लाइन एंगल है, इसकी मेजरमेंट कितनी है, मेजरमेंट ऑफ 180 डिग्री। AOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आपको ये पता है कि एक और भी रिलेशन जो अभी थोड़ी देर पहले कल के थ्योरम में पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डबल इन मेजर देन द सरकम एंगल, तो वो वाली स्टेटमेंट लिखवाएं हाँ जरा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंगल AOB is is equal to equal 2 to measurement angle AC। to measurement of angle ACB। अच्छा, यहाँ पर आप इक्वेशन 2 में से मेजरमेंट ऑफ AOB की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट तो करें, या इसमें तो चले इक्वल है, हम कंपेयरिंग 1 एंड 2 कर लेते हैं। ये हम लिखते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप इनको कंपेयर कर लें। अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड तो दोनों की सेम है, तो आप लिख सकते हैं इट मीन्स दैट टू मेजरमेंट ऑफ ACB इज इक्वल टू
180 डिग्री। 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ ए सी बी कितना हो गया? 180/2। यानी 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फिगर 1 में यही प्रूव करना था कि सरकम एंगल ए सी बी जो है वो 90 डिग्री प्रूव करें। तो हो गया आपके मुताबिक कि नहीं हुआ? हो गया। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द फिगर नंबर 2। अगर आप फिगर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये ऊपर से जो एंगल सरकम ये डाउनवर्ड है ना, तो आपने सेंट्रल एंगल भी डाउनवर्ड वाला ही मेजर करना है। तो मुझे सिंपल ये बता दें कि ये जो एंगल ए ओ बी है, आपके ख्याल से ये 180 है या ग्रेटर देन 180 है या लेस देन 180 है? ग्रेटर देन 180। ग्रेटर देन कैसे है? ये देखें, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा आप क्लोज करेंगे एंगल को, मिसाल के तौर पे ये एंगल है, तो इस तरीके का एंगल तो होता है, वो तो होता है लेस देन 180। ये एंगल जो ए ओ बी है ये कितना है जी? लेस देन 180। 180 है ये। तो लेस देन 180 हो तो आप लिख लें फिर आराम से इस एंगल का नाम, मेजरमेंट ऑफ ये फिगर 2 के लिए, ये ऊपर वाला 1 के लिए हो चुका है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी जी, लेस देन 180 या ग्रेटर देन? लेस देन 180। लेस देन 180 डिग्रीज। इसको रख कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 कर लें। अगर इक्वेशन नंबर 1 कर लें और दूसरा फिर जो स्टेटमेंट जो जनरल इस्तेमाल होती है कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डबल देन द सर्कम एंगल, वो वाली इक्वेशन तो लिखवा दें। मेजरमेंट ऑफ एंगल मेजरमेंट AOB is equal to 2 measurement angle ACB। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। यहां से अगर इक्वेशन 2 में से ए ओ बी की वैल्यू यहां पे पुट करनी चाहिए, कंपेयर नहीं करना। तो यहां पर हम ए ओ बी की वैल्यू जो कि 2 मेजरमेंट ऑफ ए सी बी है, ये हम ए ओ बी की वैल्यू इधर ऊपर पुट करते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी from 2 in 1, what will happen? आ जाएगा जी, ए ओ बी की जगह पे लिखें मेजरमेंट ऑफ एंगल, नहीं, डबल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज लेस देन 180 डिग्रीज। तो यहां से मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी आपका लेस देन 2 दूसरी साइड पे डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। तो इट मीन्स कि आपने ये दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट अगर आप चाहें तो इधर से पढ़ भी सकते हैं। ये देखें, हाँ, ये फिगर 1 के अंदर ये तो प्रूव करना था कि अगर वो सेमी सर्कल हो तो सरकम एंगल जो है वो कितना प्रूव करना था? 1RT, मतलब इक्वल टू 90, वो प्रूव किया। दूसरा था कि इफ सेक्टर ए सी बी इज ग्रेटर, तो अब ग्रेटर वाले में हमने देख लिया कि ये जो सरकम एंगल ए सी बी है वो लेस देन 90 डिग्री भी प्रूव हो गया। अब तीसरे वाले में आप तीसरा पॉइंट खुद लिखवाएं हजरा, इतनी समझ के बाद। पहला क्या लिखें? उधर इक्वेशन 1 साहब की देखें ना, तो इधर भी इक्वेशन लिखवाएं। हाँ, क्या लिखेंगे? मेजरमेंट एंगल AOB ए ओ बी, is ये greater एंगल than जो है, हाँ, ये वाला एंगल, ये वाला, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर के लिए इस तरफ को ऐसे, इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। 180। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। फिर वो सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ सरकम एंगल वाली इक्वेशन जी। measurement angle AOB is equal to 2 measurement angle ACB। 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, ये 2 हो गया। इसमें काइंडली थोड़ा सा बताएं, ये पुटिंग वैल्यू करनी है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए ओ बी फ्रॉम इक्वेशन 2 in 1, व्हाट विल हैपन?
2 measurement angle ACB जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB is greater than 180. 180। तो फिर ये एंगल जो Okay. ACB यानी सरकम एंगल है इज ग्रेटर देन, तो 2 डिवाइड होकर जी, कितना हो गया 90 degree. 90 डिग्री। अब मुझे बताएं कि इस थ्योरम की लॉजिक आपको समझ में आ गई? जी सर. जी ठीक हो गया, बेहतरीन थ्योरम जो है ना ये हमारा हो गया। Audio